निबंध लेखन। निबंध गद्य साहित्य की प्रमुख विद्या है। निबंध में विचारों को क्रमबद्ध रूप में सुंदर, सुगठित और सुबोध भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। लेखक अपने विचारों और भावों को निबंध के माध्यम से इस प्रकार व्यक्त करता है कि उसमें उसके व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जिस विषय की जानकारी अच्छी हो उसी का चुनाव करना चाहिए। निबंध लिखते समय अपनी व्यक्तिगत भाषा शैली का ही प्रयोग करना चाहिए। निबंध की भाषा विषय के अनुरूप तथा सरल होनी चाहिए। विचारों में परस्पर तालमेल होना चाहिए। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए तथा उसमें विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। मुहावरे, लोकोक्ति तथा सूक्तियों का प्रयोग करने से निबंध प्रभावशाली बनता है, अतः प्रसंगानुसार उनका प्रयोग करना चाहिए। निबंध लिखते समय उसे 3 हिस्सों में बांट लेना चाहिए: प्रस्तावना, विषय वस्तु विवेचन, उपसंहार। निबंध का आरंभ रोचक होना चाहिए। मध्य में निबंध के विषय का विस्तार होना चाहिए। छोटे अनुच्छेदों में अलग अलग वैचारिक बिंदु प्रस्तुत करें। उपसंहार में विषय विवेचन का सार देते हुए निबंध का अंत होना चाहिए। निबंधों के भेद। विषय के प्रतिपादन की दृष्टि से निबंध के 4 प्रकार माने गए हैं। वर्णनात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में स्थानों, वस्तुओं, ऋतुओं, दृश्यों, त्योहारों आदि का वर्णन किया जाता है, जैसे होली, दीपावली, दशहरा, वर्षा ऋतु आदि। विवरणात्मक निबंध। इन निबंधों में घटनाओं, यात्राओं, उत्सवों तथा व्यक्तियों के परिचयात्मक विवरण लिखे जाते हैं, जैसे नौका विहार, रेल यात्रा, विद्यालय का वार्षिक उत्सव, महात्मा गांधी आदि। विचारात्मक निबंध। इसमें किसी विचार, समस्या, मनोभाव आदि के विषय में तार्किक रूप से लिखा जाता है, जैसे विज्ञान के लाभ हानि, दूरदर्शन और शिक्षा, मित्रता, निंदा आदि। भावात्मक निबंध। इन निबंधों में भावों की प्रधानता रहती है। ऐसे निबंधों में परोपकार, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, पराधीन सपनेहु सुख नाही आदि जैसे विषय चुने जाते हैं। निबंध के 3 प्रमुख अंग होते हैं। प्रस्तावना। यह निबंध का आरंभिक भाग होता है। यह भाग आकर्षक एवं प्रभावशाली होना चाहिए। मध्य भाग। यह निबंध का मुख्य भाग होता है। इसमें निबंध के विषय का अच्छी प्रकार से वर्णन किया जाना चाहिए। जो विचार प्रस्तावना में सूक्ष्म रूप से दर्शाए गए हों, उनका विस्तार इस भाग में किया जाता है। इस भाग में विचारों की क्रमबद्धता बनाए रखने के लिए निबंध के सभी अनुच्छेदों को इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए कि वे परस्पर जुड़े हुए प्रतीत हों। यह भाग अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है और प्रस्तावना तथा उपसंहार को मिलाने वाला होता है। उपसंहार। इस भाग में निबंध में प्रस्तुत किए गए विचारों पर लेखक अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। एक प्रकार से यह निबंध में वर्णित विषय का सार होता है। यह आकर्षक और प्रभावशाली होना चाहिए। आइए निबंध लेखन के कुछ उदाहरण देखें। गणतंत्र दिवस। संकेत बिंदु। प्रस्तावना। मनाए जाने का कारण। राज्यों में गणतंत्र दिवस समारोह। भारत की राजधानी में गणतंत्र दिवस समारोह कार्यक्रम। उपसंहार। गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्रीय पर्व होने के कारण इसका महत्व सभी जाति और सभी संप्रदाय के लोगों के लिए समान है। यह पर्व 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। आजादी की प्राप्ति के बाद भी भारत को गणतंत्र बनाने के लिए संविधान निर्माण में 2.5 वर्ष लग गए। भारत का संविधान बना और उसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। तभी से 26 जनवरी का दिन प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। गणतंत्र दिवस भारत के प्रत्येक राज्य में, विदेशों में, भारतीय राजदूतावासों में तथा
भारत की राजधानी दिल्ली में बड़े उल्लास से मनाया जाता है। सभी सरकारी, गैर संस्कारी संस्थानों या कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। प्रत्येक राज्य में वहां के राज्यपाल ध्वज का अभिवादन करते हैं। इसके बाद सड़कों पर परेड निकाली जाती है। बैंड बाजे की धुनों से आकाश गूंज जाता है। राजदूतावासों में यही कार्य प्रत्येक राज्य के द्वारा किया जाता है। भारत की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की छटा तो निराली ही होती है। सुबह से ही ठंड की परवाह किए बिना इंडिया गेट और राजपथ के आसपास लोग जमा होने लगते हैं। राष्ट्रपति अपने घुड़सवार अंगरक्षकों की निगरानी में अपनी कार से राजपथ पर आते हैं। फिर तिरंगा झंडा फहराया जाता है तथा 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इसके पश्चात जल सेना, थल सेना तथा वायु सेना आदि के जवान मार्च करते हुए आगे बढ़ते हैं और राष्ट्रपति को सलामी देकर आगे बढ़ जाते हैं। सेनाओं की इन टुकड़ियों की अगवानी उनके विशिष्ट बैंड अपनी मधुर धुन से करते हैं। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र, टैंक, तोपों, मिसाइलों आदि का भी प्रदर्शन किया जाता है। इसके बाद निकलती है विभिन्न राज्यों की मनोरम झांकियां जो सबका मन मोह लेती हैं। विभिन्न राज्यों तथा विद्यालयों के बच्चे, लोक नर्तक अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं तथा राष्ट्रपति का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अंत में वायुसेना के विमानों की टुकड़ियां आकाश में अपने करतब दिखाती हुई और राष्ट्रपति को सलामी देती हुई आगे बढ़ जाती हैं। यह मनोरम दृश्य सबके मन को मोह लेता है। गणतंत्र दिवस की संध्या पर राष्ट्रपति भवन, संसद भवन तथा सभी सरकारी कार्यालयों पर रोशनी की जाती है। इस प्रकार गणतंत्र दिवस या 26 जनवरी का त्योहार एक ऐसा त्योहार है जो हमें यह याद दिलाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने कितना संघर्ष किया था और कितने कष्ट झेले थे। हमें हर कीमत पर इस गणतंत्र की रक्षा करनी है। हमें आपसी भेदभाव मिटाना है और राष्ट्र निर्माण के प्रत्येक कार्य में योगदान देना है। कन्या भ्रूण हत्या क्यों? संकेत बिंदु। कन्या भ्रूण हत्या का अर्थ हर वर्ग में यह प्रवृत्ति स्त्री मुख्य रूप से उत्तरदायी, मानसिकता में बदलाव, उपसंहार। समाज में स्त्री को दोयम दर्जा ही दिया जाता है। उसे गौण या महत्वहीन प्राणी माना जाता है। इसी कड़ी में कन्या भ्रूण हत्या एक अमानवीय व निकृष्ट कार्य है जो स्त्री जाति के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। इसके लिए स्त्रियों के प्रति दूषित मनोवृत्ति और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियां जिम्मेदार हैं। कन्या को इस प्रकार से गौण मान लिया गया है कि अब उसे गर्भ में ही मार दिया जाता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हर वर्ष लाखों की संख्या में लड़कियां गर्भ में मार दी जाती हैं। कन्या भ्रूण हत्या की यह प्रवृत्ति केवल गरीबों में नहीं है, अपितु यह प्रवृत्ति अमीरों में भी व्याप्त है। गरीब व्यक्ति विवाह खर्च से डरते हुए भ्रूण हत्या को जायज ठहराने की कुतर्क देता है, परंतु संपन्न वर्ग के पास कोई आधार नहीं है। यह सिर्फ दूषित मानसिकता का ही प्रभाव है। गरीब तो पहली संतान लड़की होने के बाद ही यह गलत कदम उठाता है, परंतु संपन्न वर्ग प्रथम संतान ही लड़का चाहता है। इसका प्रमुख कारण रूढ़िवादी मानसिकता है। परीक्षण के दौरान अगर लड़की मिलती है तो वह उसे गर्भ में ही समाप्त करवा देता है। इस तरह संसार का उजाला देखने से पहले ही उस मासूम को मृत्यु के अंधकार में धकेल दिया जाता है। बहू की चाहत सभी को होती है, परंतु बेटी को जन्म देने वाली बहू को कभी सम्मान नहीं दिया जाता। आज एक ओर जहां नारी को पुरुष के समक्ष माना जाता है, वहां दूसरी ओर कन्या भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति क्यों बलवती हो रही है, इसका उत्तर नहीं मिलता। कन्या भ्रूण हत्या के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार घर की बुजुर्ग महिलाएं हैं और साथ में वह मां भी जिम्मेदार है जो दबाव में अपनी कोख में ही बेटी को समाप्त करने का निर्णय लेती है। आखिर एक नन्ही सी मासूम जान की हत्या के समय
उसका स्नेह व दया कहाँ चली जाती है। इस समस्या का समाधान नारी के पास ही है। वह कहीं बेटी है तो कहीं माँ, कहीं सास है तो कहीं बहू। भले ही हमारा समाज पुरुष प्रधान हो, परंतु आज नारी हर क्षेत्र में आगे है। नारी के बिना संसार अधूरा है। यह नारी की ही गलती है जो मौन साध कर अत्याचार सहती है और जो आंख बंद करके कन्या पर अत्याचार करती है। उस नन्ही सी जान की चीख संसार की सारी ऊंचाइयों को तोड़कर न रख दे, उससे पहले हमें चेत जाना होगा। कन्या भ्रूण हत्या को रोकना होगा। दीपावली संकेत बिंदु प्रस्तावना दीपावली मनाए जाने के पीछे की कहानी। प्रकाश का त्योहार दीपावली, दीपावली के साथ जुड़े अन्य त्योहार, दीपावली दीप प्रज्वलन, लक्ष्मी पूजा, पटाखे चलाना, उपहारों का लेन देन, दीपावली पर समाज में विकसित बुराइयां, उपसंहार। हमारा देश त्योहारों का देश है। इस देश में अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म तथा अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं और वे सब अपने अपने त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इसके अलावा कुछ त्योहार ऐसे हैं जिन्हें सारा देश मिलकर बड़ी धूमधाम से मनाता है। दीपावली यद्यपि हिंदुओं का त्योहार है, पर इसे देश के अधिकतर लोग बड़े चाव से मनाते हैं। दीपावली शब्द दीप जमा अवली से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है दीपकों की अवली या पंक्ति। चूंकि इस त्योहार पर रात को घर घर में दीप जलाए जाते हैं, इसलिए इस त्योहार का नाम ही दीपावली पड़ गया है। हर त्योहार के साथ कोई न कोई कहानी जुड़ी होती है। दीपावली मनाए जाने के पीछे यह कथा प्रचलित है कि इस दिन भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण तथा पत्नी सीता के साथ 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस लौटे थे। उनके वापस आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने घर घर में घी के दीपक जलाए थे। वास्तव में दीपावली ज्योति और प्रकाश का पर्व है। अंधकार पर प्रकाश की विजय का त्योहार है। हर साल दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। ऐसा लगता है मानो अमावस्या के घने काले अंधकार को समाप्त करने के लिए ही एक साथ असंख्य दीपक जल उठे हों। दीपावली के त्योहार के साथ साथ कुछ अन्य त्योहार भी मनाए जाते हैं। वास्तव में दीपावली 2 दिन पहले धनतेरस के दिन से आरंभ हो जाती है। इस दिन लोग नए बर्तन खरीदते हैं। यूं तो बाजार में चारों ओर भीड़ भाड़ और सजावट होती है, पर बर्तन वालों की दुकानों की छटा तो देखते ही बनती है। अगला दिन चतुर्दशी छोटी दिवाली कहलाता है। इसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। लोगों का विश्वास है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने नरकासुर का वध किया था और उसकी कैद से 16,000 कन्याओं को मुक्ति दिलाई थी। इस दिन शाम को प्रत्येक हिंदू घर में 5 दीपक जलाए जाते हैं। अमावस्या का दिन दीपावली का दिन होता है। इस दिन बच्चों की उमंग देखते ही बनती है। लोग अपने अपने परिचितों तथा मित्रों के यहाँ मिठाइयाँ लेकर मिलने तथा शुभकामनाएं देने जाते हैं। घरों में तरह तरह के व्यंजन तथा पकवान बनाए जाते हैं। लोग रात को लक्ष्मी पूजन करते हैं। लक्ष्मी धन संपत्ति की देवी है। व्यापारी लोग इसलिए इस दिन से अपने नए बही खाते शुरू करते हैं। सब लोग रात को मिलकर आतिशबाजी चलाते हैं, जिससे सारा वातावरण पटाखों की आवाज से भर जाता है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है। यह माना जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। गोवर्धन पूजा के बाद का दिन भाई दूज के त्योहार का होता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को टीका करती हैं और ईश्वर से कामना करती हैं कि उनके भाई दीर्घ आयु हों और अपने अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करें। वैसे तो दीपावली के पर्व का पूरा सप्ताह आनंद और उल्लास लेकर आता है, परंतु इसके साथ ही हमारे समाज में कुछ बुराइयां भी विकसित हो गई हैं। इस त्योहार से जुड़ी सबसे बड़ी बुराई है लोगों का जुआ खेलना तथा मदिरा पान करना।
लोग यह भूल जाते हैं कि जुए में जीतने वाला तो एक ही होता है, जबकि हारने वाले असंख्य। सरकार को चाहिए कि इस बुराई को समाप्त करने के लिए कड़े कदम उठाएं। इसके अलावा पटाखे आदि पर अनावश्यक और अत्यधिक व्यय भी एक दोष ही है। आज परस्पर होड़ में लोग न जाने कितना धन आतिशबाजी पर उड़ा देते हैं। सब लोग यदि इस फिजूल खर्ची को रोककर थोड़ा थोड़ा पैसा गरीब बच्चों के लिए निकाल दें तो दीपावली का त्योहार उनके जीवन में भी प्रकाश और खुशियां भर दे। सब पढ़ो आगे बढ़ो। संकेत बिंदु। भूमिका। मानव जीवन में शिक्षा का महत्व, भारत की शिक्षा प्रणाली का इतिहास, वर्तमान व्यवस्था, सरकार के प्रयास, उपसंहार। शिक्षा मनुष्य और समाज के उत्थान का एक सशक्त माध्यम है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षित व्यक्ति अपने साथ साथ दूसरों को भी प्रगति के पथ पर अग्रसर करता है। अशिक्षित व्यक्ति पूर्ण रूप से जागरूक और आदर्श नागरिक नहीं बन सकता। अशिक्षा का प्रभाव देश की उन्नति और विकास में बाधक होता है। प्राचीन काल में शिक्षा के क्षेत्र में भारत विश्व गुरु था। दूर देशों से हजारों शिक्षार्थी यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से आते थे। समय के साथ साथ आक्रमणकारियों के हमलों और दास्ता ने हमारी शिक्षा प्रणाली को कमजोर कर दिया। हम पर राज करने वाले विदेशी शासकों ने हमारी शिक्षा प्रणाली समाप्त कर अपनी शिक्षा पद्धति हम पर लाद दी। धीरे धीरे शिक्षा केवल उनके लिए आवश्यक मानी जाने लगी जो नौकरी प्राप्त करना चाहते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लागू की गई। शिक्षित जनता इस प्रकार की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में अधिक सक्षम होती है। पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जितना सजग होता है उतना अशिक्षित व्यक्ति नहीं होता। इस कारण निरक्षरता को मिटाने के लिए सरकार ने प्रयास आरंभ कर दिए। नई शिक्षा नीतियां बनाई गईं। 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। सर्व शिक्षा का अर्थ है सभी शिक्षित हों, सभी को अक्षर और हिसाब किताब का ज्ञान अवश्य प्राप्त हो। सर्वप्रथम केरल ने पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा हासिल किया। उसके बाद अन्य राज्यों ने भी अपने प्रयास बढ़ा दिए। लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया, क्योंकि यदि माता शिक्षित होगी तो वह अपने बच्चों को भी शिक्षित बनाएगी। शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है। हम सभी को समाज को शिक्षित बनाने में योगदान देना चाहिए। यदि प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति केवल एक अशिक्षित व्यक्ति को शिक्षित बनाने में योगदान दे तो राष्ट्र से अशिक्षा का अंधकार सदा के लिए मिट जाएगा। जन्माष्टमी। संकेत बिंदु। भूमिका। मनाने का कारण, कृष्ण की कथा, मनाने का ढंग, प्रेरणा स्रोत, उपसंहार। भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। त्योहारों से प्रेम, भाईचारे तथा मित्रता की भावनाएं दृढ़ होती हैं। त्योहार के अवसर पर मनुष्य कुछ समय के लिए चिंता मुक्त हो प्रसन्नता से भर जाता है। जन्माष्टमी का त्योहार प्रत्येक हिंदू बहुत श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाता है। यह त्योहार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म की स्मृति स्वरूप मनाई जाती है। मथुरा का राजा कंस बहुत अत्याचारी था। उसे आकाशवाणी द्वारा ज्ञात हुआ था कि उसकी बहन देवकी की 8वीं संतान उसका वध करेगी। इस कारण उसने देवकी और बहनोई वासुदेव को कारागार में डाल दिया था। कृष्ण से पहले देवकी की एक एक कर 7 संतानें हुई थी, जिन्हें निर्दयी कंस ने मार डाला था। देवकी की 8वीं संतान के रूप में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। आधी रात का समय था। मूसलाधार वर्षा हो रही थी। भगवान की लीला अद्भुत होती है। श्री कृष्ण के जन्म के समय सभी पहरेदार सो गए। किले के द्वार स्वयं खुल गए। कृष्ण को कंस से बचाने हेतु वासुदेव उन्हें यमुना पार अपने मित्र नंद के घर छोड़ आए।
कंस ने कृष्ण की हत्या करवाने के लिए कई प्रयास किए, परंतु वह असफल रहा। कृष्ण ने मथुरा आकर कंस का वध कर प्रजा को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। उन्होंने दुष्ट राक्षसों का वध किया। महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ देकर धर्म की रक्षा की। जन्माष्टमी के पर्व पर मंदिरों को खूब सजाया जाता है। कृष्ण के जीवन से संबंधित झांकियां बनाई जाती हैं। स्थान स्थान पर कृष्ण की लीलाओं का मंचन किया जाता है। लोग व्रत रखते हैं तथा पूजा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। रात को 12 बजे के बाद लोग व्रत खोलते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। श्री कृष्ण की लीलाएं सभी का मन मोह लेती हैं। कृष्ण ने गीता में उपदेश दिए, वे हमें निरंतर कर्म करते हुए जीवन को सफल और सार्थक बनाने की प्रेरणा देते हैं। जन्माष्टमी का त्योहार हमें भक्ति भाव ही नहीं बल्कि सत्यता, कर्मशीलता और धर्म पर चलने की सीख देता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। संकेत बिंदु, प्रस्तावना जन्म स्थान एवं तिथि, गांधी जी का बचपन, दक्षिण अफ्रीका की यात्रा, दक्षिण अफ्रीका से वापसी और अंग्रेजों के विरुद्ध संग्राम, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र पर देश में सांप्रदायिक दंगे, गांधी जी का निधन, राष्ट्रपिता क्यों कहलाए, उपसंहार। महापुरुष किसी एक जाति या देश के नहीं होते, वे सबके होते हैं, क्योंकि उनका जन्म सबके कल्याण के लिए ही होता है। महात्मा गांधी ऐसी ही विभूति थे। काठियावाद, गुजरात के पोरबंदर नामक शहर में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को मोहनदास नामक एक बालक का जन्म हुआ। इस बालक के पिता का नाम था करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। मोहनदास के चरित्र निर्माण में उनकी माता की भूमिका महत्वपूर्ण रही। सन 1880 में पिता की मृत्यु के बाद मोहनदास ने मैट्रिक परीक्षा पास की। 13 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा के साथ उनका विवाह हो गया। 19 वर्ष की उम्र में बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए बड़े भाई ने उन्हें इंग्लैंड भेजा। घर से विदा होते समय मां ने प्रतिज्ञा ली कि विलायत में वह कभी मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करेगा। मोहनदास ने न केवल विलायत में बल्कि सारे जीवन इस प्रतिज्ञा को निभाया। गांधी जी इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर वापस आए और मुंबई में वकालत आरंभ की। उन्हीं दिनों एक प्रसिद्ध व्यापारी के एक मुकदमे की पैरवी के लिए वे दक्षिण अफ्रीका गए। वहां भारतीयों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार को देखकर उन्होंने तय किया कि वे वहां की गोरी सरकार का विरोध करेंगे और वहां के भारतीयों को उनके अधिकार दिलाएंगे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी लगभग 8 वर्ष तक रहे और वहां रहकर उन्होंने अपना अहिंसात्मक आंदोलन छेड़कर वहां की सरकार के पैर उखाड़ दिए। जिस समय गांधी जी अफ्रीका से वापस लौटे, प्रथम विश्व युद्ध छिड़ चुका था। गांधी जी ने यहां आकर अंग्रेजी सरकार के प्रति अपनी जंग छेड़ दी। प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें स्वराज का आश्वासन दिया था। पर विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजी सरकार अपनी बात से मुकर गई। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। उन्होंने लोगों को विदेशी माल त्यागने तथा देशी वस्तुओं का विशेष रूप से हाथ से बुने कपड़े पहनने के लिए प्रेरित किया। लोगों ने विदेशी वस्त्रों की सारे देश में होली जलाई, नौकरियों से त्याग पत्र दे दिए। उनके 1920 तथा 1930 के आंदोलनों ने ब्रिटिश सरकार के पैर उखाड़ दिए। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव रखा गया। इस पर सरकार ने गांधी जी तथा देश के अन्य नेताओं को जेल में बंद कर दिया। पर स्वतंत्रता की अग्नि इस बार ऐसी जली कि फिर न बुझी और अंत में 15 अगस्त 1947 को भारत पूरी तरह से आजाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता तो मिल गई, पर यह स्वतंत्रता मिली देश के टुकड़े होकर। देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। गांधी जी ने अब हिंदू मुस्लिम एकता का संग्राम छेड़ दिया। उन्होंने इस एकता को बनाए रखने के लिए अनशन किए,
पर 30 जनवरी 1948 ईस्वी की शाम को जब वे प्रार्थना सभा में जा रहे थे तो नाथूराम गोडसे नामक एक धर्मांध नवयुवक ने उन पर गोली चला दी। गोली लगते ही वे हे राम कहकर गिर पड़े और उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार राजघाट पर कर दिया गया। उनके निधन से सारा देश शोक के सागर में डूब गया। गांधी जी भले ही आज हमारे बीच नहीं रहे, पर उनके सिद्धांत, उनके उपदेश, उनकी मान्यताएं आज भी हमारे लिए प्रेरणादायक साबित हो सकती हैं। उन्होंने इस देश के लोगों के लिए क्या नहीं किया। छुआछूत, जाति पाति तथा ऊंच नीच का विरोध कर उन्होंने अछूतों को हरिजन की संज्ञा प्रदान की। उन्होंने खादी पहनने का संदेश दिया। उन्होंने भारत माता के पैरों में सदियों से पड़ी जंजीरों को अहिंसा की तलवार से काट डाला। गांधी जी के इन महान कार्यों के कारण ही देशवासियों ने उन्हें महात्मा की संज्ञा प्रदान की। वे राष्ट्रपिता कहलाए। बच्चों के लिए वे बापू के रूप में प्रसिद्ध हो गए। उनके ऋण से यह देश कभी उऋण नहीं हो सकता। उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलें और उनके विचारों का अनुसरण करें। लो आया वसंत ऋतुराज। संकेत बिंदु। भारत के ऋतु चक्र का वर्णन। वसंत ऋतु के आगमन का समय व सौंदर्य का वर्णन। वसंत का त्योहार उपसंहार। भारत में 6 ऋतुएं होती हैं: वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। हर ऋतु अपनी विशेषता लिए आती है और छटा बिखेर कर चली जाती है। यदि वर्षा ऋतुओं की रानी कहलाती है तो वसंत ऋतुराज कहलाता है। वसंत के आते ही प्रकृति मानो सज सवर उठती है। वसंत ऋतु भी 2 मास के लिए आती है। फाल्गुन और चैत्र वसंत ऋतु के मास हैं। इस समय प्रकृति मानो रंग बिरंगे फूलों की चादर ओढ़े हुए इठलाती दिखाई देती है। इस समय न तो अधिक गर्मी होती है और न ही सर्दी। पक्षियों की चहचहाहट, भंवरों की गुनगुन आदि मधुर संगीत के समान सुनाई पड़ते हैं। वसंत ऋतु सभी प्राणियों के मन में नई उमंग और उत्साह भर देती है। पेड़ पौधे नए पत्तों व फूलों से लद जाते हैं तथा सुगंधित हवा बहने लगती है। कवि कवियत्रियों ने भी वसंत पर अनेक रचनाएं लिखी हैं। झूल उठे दिग दिगंत, लो आ गया फिर से वसंत। वसंत का आगमन वसंत पंचमी से माना जाता है। यह त्योहार उत्तर भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। असम, बंगाल तथा दक्षिण भारत में भी अलग अलग नामों से यह त्योहार मनाया जाता है। वसंत ऋतु में किसानों की फसलें पककर तैयार हो जाती हैं। इसी खुशी में किसान उत्सव मनाते हैं व नाचते गाते हैं। सरस्वती पूजा भी वसंत पंचमी के दिन की जाती है। वीर हकीकत राय के बलिदान की स्मृति भी इस त्योहार से जुड़ी है तथा सिखों के खालसा पंथ की नींव भी इस त्योहार के दिन रखी गई थी। अंततः वसंत ऋतु प्राकृतिक सौंदर्य, हर्ष उल्लास व त्योहारों की ऋतु है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह ऋतु बहुत अच्छी होती है। यह सभी के मन को भाने वाली फलों व फूलों की ऋतु है। इस ऋतु का भरपूर लाभ व आनंद उठाना चाहिए। विद्यार्थियों को इस ऋतु में मन लगाकर पढ़ना चाहिए क्योंकि यह वार्षिक परीक्षा आरंभ होने का भी समय होता है। अनुशासन। संकेत बिंदु। अनुशासन का महत्व। अनुशासन क्या है? अनुशासन की आवश्यकता। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। उपसंहार। हमारे जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। अनुशासन किसी व्यक्ति की सफलता की दिशा तय करता है। जिसके नागरिक अनुशासित होते हैं वह देश महान बनता है। कहा भी गया है, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। जहां अनुशासन नहीं होगा वहां उद्दंडता होगी और जहां उद्दंडता होगी वहां अव्यवस्था होगी। ऐसा देश निश्चय ही विकास नहीं कर सकता। अनुशासनहीनता किसी देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। वही व्यक्ति सफल होता है जो अनुशासित जीवन जीता है। अनुशासित जीवन जीने से सारे काम तय समयानुसार होते हैं। ऐसे में व्यक्ति की निश्चित दिनचर्या बन जाती है
जो उसकी सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होती है। अनुशासित जीवन जीने से पढ़ाई लिखाई भी एक निश्चित समय पर पूरी हो जाती है और नियमित पढ़ाई हमारे लिए सफलता की राह तैयार करती है। अनुशासन किसी भी कार्य को ठीक ढंग से करने का एक तरीका है। इसके लिए आपको आपके शरीर और दिमाग पर नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। कुछ लोगों के पास स्व अनुशासन प्राकृतिक संपत्ति के रूप में होता है, जबकि कुछ को यह गुण अपने अंदर विकसित करना पड़ता है। अनुशासन में वो दक्षता है जो भावनाओं को नियंत्रित करने और मुश्किलों से पार पाने के साथ ही सही समय पर सही कार्य करने में मदद करता है। बिना अनुशासन के जीवन अधूरा और असफल है। अनुशासित व्यक्ति आज्ञाकारी होता है और उसके पास उचित सत्ता के आज्ञा पालन के लिए स्वशासित होता है। अतः हम कह सकते हैं कि अनुशासन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और जीवन के हर कार्य में इसकी आवश्यकता होती है। हमें अपने शिक्षकों, अभिभावकों और बड़ों की बातों को मानना चाहिए। हमें उनके अनुभवों के बारे में उनसे सुनना चाहिए और उनकी सफलता और असफलता से सीखना चाहिए। जब भी हम किसी चीज को गहराई से देखना और समझना शुरू करते हैं तो ये हमें जीवन में महत्वपूर्ण सीख देता है। मौसम अपने सही समय पर आता और जाता है। बादल बारिश करते हैं और रुकते हैं, इसलिए इस धरती पर जीवन चक्र कायम रहता है। हमें भी अनुशासन में रहने की जरूरत है। हमारे पास अपने शिक्षक, अभिभावक, पर्यावरण, परिवार, वातावरण और जीवन आदि के प्रति बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और सफलता प्राप्त कर सकें। मानव होने के नाते हमारे पास सोचने समझने की, सही गलत के बारे में फैसला करने की और अपनी योजना को कार्य में बदलने की क्षमता है। अनुशासनहीनता की वजह से जीवन में ढेर सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं जो व्यक्ति को गैर जिम्मेदार और आलसी बना देती हैं, जबकि अनुशासन में रहने से मनुष्य इन सभी दुविधाओं से दूर रहता है। विद्यार्थी जीवन में तो अनुशासन का विशेष महत्व समझा जाता है। इसके बिना तो विद्यार्थी जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। यदि विद्यार्थी अनुशासित नहीं होगा तो वह जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आज का विद्यार्थी अनुशासनहीनता का शिकार हो रहा है। वह सुख आराम का इच्छुक होता जा रहा है। इसलिए विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता खत्म करने के लिए शिक्षा में सुधार लाने की आवश्यकता है। अतः हमें अनुशासित जीवन जीने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए। केवल विद्यार्थी ही क्यों, हम सभी को अपने जीवन में अनुशासन के सद्गुण को अपनाना। व्यायाम के लाभ। संकेत बिंदु। प्रस्तावना। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास। व्यायाम का महत्व। व्यायाम संबंधी क्रियाकलाप। उपसंहार। व्यायाम शब्द का अर्थ है कसरत। शरीर को स्वस्थ तथा निरोग रखने में व्यायाम का कितना महत्व है, इस विषय पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आज की भागदौड़ से भरी जिंदगी में जो व्यक्ति अपने शरीर की उपेक्षा करता है, वह अपने लिए रोग, बुढ़ापा और मृत्यु के दरवाजे खोलता है। आज के समाज में जो भयानक रोग तथा महामारियां दिखाई देती हैं, उनका एक प्रमुख कारण व्यक्ति का अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान न देना भी है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन तथा आत्मा का निवास होता है और स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम बहुत आवश्यक है। स्वस्थ मनुष्य ही शारीरिक और मानसिक सभी कार्य सुगमता से कर सकता है। जो बीमार रहता है वह न तो कोई शारीरिक श्रम का कार्य कर सकता है और न ही कोई बौद्धिक कार्य। इसके लिए आवश्यक है कि सभी को व्यायाम के लिए थोड़ा सा समय अवश्य निकालना चाहिए। यदि शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी प्रसन्न रहेगा और हम हर काम आनंद और स्फूर्ति से कर सकेंगे। व्यायाम के अंतर्गत अनेक प्रकार के क्रियाकलाप शामिल होते हैं। सबसे प्रमुख कार्य है प्रातःकाल जल्दी उठकर घूमने जाना।
प्रातःकाल घूमने से एक ओर तो हमारे प्राणों में स्वच्छ वायु का संचार होता है, तो दूसरी ओर शरीर के सभी स्नायुओं को नए रक्त और प्राण वायु प्राप्त होते हैं। इसके अलावा लोग तरह तरह की कसरतें भी कर सकते हैं। जो लोग किन्हीं कारणों से प्रातः घूमने नहीं जा सकते, वे अपने घर पर भी कसरत कर सकते हैं। आजकल तो दूरदर्शन पर भी तरह तरह की कसरतों तथा योग से संबंधित आसनों की शिक्षा दी जाती है। लोग इनको देखकर भी थोड़ा बहुत अभ्यास तो कर ही सकते हैं। तरह तरह के खेल भी व्यायाम के अंतर्गत आ जाते हैं। छात्र छात्राएं हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेनिस आदि सभी खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। खेलों से न केवल व्यायाम ही होता है, ये मनोरंजन के भी सशक्त साधन है। कसरत, आसन या किसी भी प्रकार के व्यायाम के बाद शरीर पर तेल मालिश भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। तेल मालिश से एक ओर हमारे स्नायु तंत्र में खिंचाव पैदा होता है, तो दूसरी ओर त्वचा में भी चमक आ जाती है। साथ ही रक्त प्रवाह भी अच्छा हो जाता है। व्यायाम के बाद शरीर को ठंडा करने के लिए थोड़ा विश्राम अवश्य करना चाहिए। इसके बाद ही स्नान करना चाहिए। स्वच्छ ठंडे पानी से रगड़कर शरीर को साफ करने से त्वचा के सभी रंध्र खुल जाते हैं। आजकल बड़े बड़े नगरों, महानगरों में जगह जगह सरकारी तथा व्यक्तिगत जिम खुल गए हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के उपकरणों तथा यंत्रों की मदद से व्यायाम करवाया जाता है। जो लोग किसी कारण से स्वयं व्यायाम का समय नहीं निकाल पाते, उनके लिए ये स्थान बड़े उपयोगी हैं। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि नियमित व्यायाम अच्छे स्वास्थ्य के लिए रामबाण औषधि है। व्यायाम के अभाव में मनुष्य का जीवन निरर्थक है। व्यायाम स्वस्थ जीवन का सार है। अतः हमें आलस को त्याग कर प्रतिदिन व्यायाम के लिए कुछ समय निकालना चाहिए। मेरा अपना गांव। संकेत बिंदु, भूमिका, गांव की स्थिति, रोजगार के साधन, गांव की समस्याएं। मैं उड़ीसा के समुद्र तटीय गांव का निवासी हूँ। मेरे गांव का नाम सतभाया है। मैं कटक में अपने मामा के घर रहता हूँ तथा महीने में एक बार अपने परिवार से मिलने गांव जाता हूँ। कटक से गुप्ती नामक गांव तक बस जाती है। इसके पश्चात मुझे लगभग 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। मुझे अपना गांव बहुत अच्छा लगता है। यह गांव समुद्र तट से 4 किलोमीटर दूर है। 4-5 वर्ष पूर्व समुद्र तट हमारे गांव से लगभग 4 किलोमीटर दूर था, परंतु पारादीप बंदरगाह बनने से समुद्र का जल हमारे गांव की सीमाओं को स्पर्श करने लगा है। समुद्र की उत्ताल तरंगों का गर्जन तथा उनका गंभीर स्वर हम ग्रामवासियों को निरंतर आनंद प्रदान करता रहता है। हमारे गांव में लगभग 200 कच्चे मकान हैं और लगभग 1000 व्यक्ति निवास करते हैं। हमारे गांव में एक मंदिर तथा एक पाठशाला है। मंदिर को पंचवाराही मंदिर कहा जाता है। इसमें वाराही देवी के 5 रूपों की विभिन्न मूर्तियां स्थापित हैं। गांव की पाठशाला में लगभग 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। सभी विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए एक ही अध्यापक है। गांव में नारियल के वृक्षों की शोभा देखते ही बनती है। धान की खेती ही गांव के लोगों की जीविका का मुख्य आधार है। गांव की अधिकांश स्त्रियां समुद्र से मछली पकड़ती हैं तथा धान के खेतों में कठोर श्रम करती हैं। हमारे गांव में अभी तक बिजली नहीं है। ऐसी स्थिति में गांव की उन्नति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। गांव के लोग छोटी छोटी बातों पर आपस में झगड़ा करते हैं। सुरक्षित पेयजल के नाम पर गांव में एक हैंडपंप है, जिसका पानी हम सभी ग्रामवासी पीने के लिए तथा भोजन बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त गांव में 3 बड़े तालाब हैं। हम लोग इन तालाबों में नहाते हैं, कपड़े धोते हैं तथा इनका पानी अपने पालतू पशुओं को पिलाते हैं। हमारे गांव के लोगों की स्थिति अभी भी दयनीय है।
सरकार को चाहिए कि हमारे क्षेत्र के लोगों की उन्नति के लिए उद्योगों की स्थापना करे, जिससे हम लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो तथा हम भी मनुष्य के रूप में जीवन यापन कर सकें। आओ अभ्यास करें।